ओके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम इलेक्शन स्पेशल के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, काफ़ी दिनों से कुछ चहमगोइयाँ भी हो रही हैं कि पता नहीं इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, क्या सूरत हाल होगी। चलो देखते हैं कि आने वाले दिनों में इलेक्शन के बारे में क्या फ़ैसला इलेक्शन कमीशन और आज़ाद गवर्नमेंट करती है। लेकिन हमें तैयार रहना चाहिए। अगर इलेक्शन होते हैं, उस सूरत में भी अगर नहीं होते, फिर भी उम्मीदवारान को चाहिए कि वो अपनी तैयारी पूरी रखें। ये ना सोचें कि शायद इलेक्शन कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे होगा ऐसे नहीं होगा, इसको रहने दें। मेरे साथ आज बड़े नौजवान मुतर्रक हैं, मीरपुर की बड़ी समाजी सियासी शख्सियत के साहबजादे भी हैं। मेरी मुराद अंसर बशीर तास हैं, जो सेक्टर G1 वार्ड नंबर 26 से जो G1 और F3 की वार्ड है, वहाँ से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं काउंसलर के लिए। जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मीरपुर है उसके लिए उम्मीदवार हैं। बड़े नौजवान हैं। बड़ा ये पहला मौका है कि नौजवानों को भी बड़ा मौका मिला है। ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अक्सर मेरी बात होती है तो नौजवान कहते हैं हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने मैट्रिक की शिक रखी है और हमें भी मौका मिला है। अंसर बशीर साहब, बहुत शुक्रिया आप मेरे प्रोग्राम में आए। मैं प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपसे एक सवाल आपके सामने रखूँगा कि आप कब सियासत में आए और कैसे मुतहर्रिक हुए, सियासत में आने का मकसद क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आसफ भाई, आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, और अपने तमाम लिसनर्स का भी जो मुझे इस वक्त सुन रहे हैं। आसफ भाई, बेसिक जो सियासत है ये एक इबादत है, और मेरा इसके साथ जो लगाव है वो काफ़ी अरसे से है, क्योंकि हम जिस सेक्टर में रहते हैं यहाँ पर हमेशा से ही जो सियासी सरगर्मियाँ हैं उसमें हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अपनी जो तमाम एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारे वार्ड के लोगों के मसाइल हैं, उनमें भी हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो इस सिलसिले में जो कौमी असम्बली के इलेक्शंस होते हैं उसमें जो हमारा नुमाइंदा है वो निचली सतह पर ग्रास रूट लेवल पे उन मसाइल तक नहीं पहुंच पाता। और बदकिस्मती से आप भी जानते हैं कि 31 साल तक आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो सके। बल्दियाती जो इंतखाबात हैं इनकी एक बहुत इफादियत है, और ये अल्लाह अल्लाह करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हम शुक्रिया भी अदा करते हैं, और चीफ जस्टिस साहब ने जो इस पे स्टैंड लिया कि आज़ाद कश्मीर में 31 साल के बाद इंतखाबात होने जा रहे हैं और ग्रास रूट लेवल पे जो जो क्यादत है वो सामने आएगी। और उसमें मैट्रिक की शिक जो सामने आया उसमें सबसे जो खुशाइंद बात हमें देखने को वो ये मिली है कि जो तमाम नौजवान की आदत है वो आगे आ रही है, पढ़ी लिखी नौजवान की आदत है जो इस चीज को समझती है, और लोग भी जो है इसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। अच्छा अंसर, ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून ने आपको टिकट बरादरी की वजह से दिया है, ज़्यादा बरादरी की वजह से, या आपकी कोई जमाती खिदमात थी? आसफ भाई, बरादरियों के तो हम सख्त खिलाफ हैं, क्योंकि जी। हमारा हमारा जो सेक्टर है ये अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बरादरियों का कुंबा है, और तमाम बरादरियों ने हमेशा जो हमारी जमात है मुस्लिम लीग नून, जिसके साथ हमारी हमेशा से वाबस्तगी रही है। आप अगर थोड़ा सा पस मंजर में जाएं तो जो हालिया जनरल इलेक्शन हुए हैं और ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं उसमें भी सेक्टर G1 वाहिद सेक्टर था जिसने भारी अक्सरियत के साथ जो है मुस्लिम लीग नून को कामयाब करवाया, और एक बड़ा वोट बैंक मुस्लिम लीग नून का हमारे सेक्टर G1 में और F3 में है। उसकी एक वजह भी है, वो वजह यही है कि मुस्लिम लीग नून की दौरे हुकूमत में हमारे सेक्टर G1 में बेपनाह तरक्याती काम हुए, लोगों अच्छा। के बहुत मसाइल हल हुए हैं, और उसकी वजह से लोग जो हैं वो इस चीज को सराहते भी हैं, मुस्लिम लीग नून की जमात को वो पसंद भी करते हैं। और दूसरा, हमने हमेशा सेक्टर G1 में एक यूनिट बन के यूनिटी का मुजाहरा किया है। तमाम जो हमारे सेक्टर G1 और F3 के हमारे बुजुर्ग रहनुमा हैं, हमारे बड़े हैं, उन सब ने मुतफिका तौर पर फैसला किया कि मुझे आगे आना चाहिए, और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझ बंदा ना चीज को इस काबिल समझा
और इंशाल्लाह ताला हम भरपूर तरीके के साथ अपनी कैंपेन भी कर रहे हैं और कामयाबी भी हासिल करेंगे। अच्छा, ये बताएं कि जो शहीद साहब चूँकि मीरपुर से जो है वो नून लीग के मिनिस्टर भी रहे हैं, उनका दौर हुकूमत और मौजूदा दौर हुकूमत को अगर कंपैरिजन किया जाए तो क्या समझते हैं कि ज़्यादा तामीर और तरक्की मुस्लिम लीग नून के दौर में हुई है या आज हो रही है? आसफ भाई, जो मौजूदा हुकूमत है इसकी तो मैं 1 डेढ़ साल की आपको कारकर्दगी मैं क्या बताऊंगा, पूरे शहर के सामने ही है कि बिल्कुल मीरपुर में कोई इस तरह के काम नहीं हुए। इसमें अगर हम माजी की हुकूमत मुस्लिम लीग की नून की तरफ जाते हैं तो उसमें भी चौधरी सईद साहब जो है वो पूरे 5 साल मिनिस्टर नहीं रहे। 4 साल के बाद आपको पता है वो अदालती फैसले में डी सीट हो गए। लेकिन उन 4 सालों में उन्होंने दिन रात एक किया। मीरपुर शहर में 20 साल से जो एहसास महरूमी था, 20 साल जो तरक्याती काम नहीं हुए, उन्होंने वो 4 सालों में मीरपुर में करवाए। मीरपुर की तमाम बड़ी सड़कें जो हैं वो पुख्ता हुई हैं, और कुछ प्रोजेक्ट ऐसे थे जी। जिनके टेंडर भी हो चुके थे, लेकिन इस गवर्नमेंट के आते ही वो तमाम काम रुक चुके हैं। मैं आपको सिर्फ अपने सेक्टर जीवन की बात बताता हूँ कि हमारे सेक्टर जीवन के पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड की जो निसब से जायद सड़कें हैं वो भी पुख्ता हुई, लिंक रोड भी पुख्ता हुई। सेक्टर F3 में बेशुमार हमारे तरक्याती काम हुए। इसके अलावा हमारा सीवरेज का एक बहुत बड़ा इशू था सेक्टर जीवन का, वो 58 लाख रुपए मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में हमने मंजूर करवाए। वो सीवरेज का मुकम्मल जो है छप्पर होटल से लेके नीचे हाल रोड तक वो पूरी सीवरेज लाइन बिछाएगी। इसके अलावा एक हमारा बहुत बड़ा इशू था सेक्टर G1 और F3 का एक मुल्हिका बड़ा नाला है, जी। जिसकी वजह से इर्द गिर्द जो आबादी है वो बहुत मुश्किलात का शिकार थी। वो भी 38 लाख रुपए हमने मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में वो मंजूर करवा के वो पुख्ता करवाया। उसका भी रूफ होना बाकी है। काफी काम जो हमने मंजूर करवाए थे, लेकिन जो ही गवर्नमेंट तब्दील हुई वो काम रुक गए हैं। और इंशाल्लाह ताला बल्दियाती इंतखाबात हुए और कामयाबी के बाद जो काम हमारे रह गए हैं उन पर हमारा फोकस होगा और उनको काम को हम मुकम्मल करवाने का भरपूर जो किरदार भी अदा करेंगे। आंसर, इस वार्ड की कुल आबादी कितनी है? ये जो G1 और F3 का, ये कहाँ से कहाँ तक है इसका जो वार्ड का आसफ भाई रकबा? आसफ भाई हमारा टोटल जो सेक्टर G1 है इसके पार्ट 1 और 2 ये इस वार्ड नंबर 26 में आता है। और इस दफा जो हल्का बंदियां हुई हैं उसमें सेक्टर F3 जो है उसको भी G1 के साथ ज्वाइंट किया गया है। सेक्टर F3 के 3 पार्ट हैं, लेकिन जो पार्ट फर्स्ट है वो जी। हमारी वार्ड के साथ शामिल किया गया है। ये जम्मू चौक जो आफ्ताब पार्क है जी। यहाँ से होता हुआ पुरानी जो चुंगी है वहां तक ये वार्ड हमारी ठीक जाती है। ठीक और ठीक। 1950 इसका कुल वोट है। अच्छा आंसर, ऐसे क्या खास बात थी कि आप को ये ख्याल पैदा हुआ कि मैं काउंसलर मुंतखब होकर कोई ऐसा क्या काम करना चाहते थे जिसकी वजह से आप जो है वो सियासत में भी आए और काउंसलर की तरफ आए कि जी मुझे ये काम अगर मैं बना तो मैं ये करूँगा, मैं अपनी वार्ड के लोगों के लिए ये कुछ करना चाहते हैं आप, वो क्या ऐसी कोई ख़ास बात है? उसमें आसफ भाई जो सबसे मेन बात वो ये है कि जो हालिया 3 4 साल का अरसा हुआ है उसमें पे दर पे हमारे मीरपुर शहर के 3 से 4 इलेक्शन हुए हैं। उसमें आपको पता है 2 ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, 2 जनरल इलेक्शन हुए हैं। तो उसमें वो सियासत को हमने बहुत बारीकी से देखा। फिर उसमें हमने जब अपने मोहल्ले में अपने अजीजों कारब हमारे जो वोटर्स हैं सबके जी। साथ मिलजुल के हमने ये इलेक्शन जो है लड़ा है, तो उसमें हमने बुनियादी जो अपने मसाइल हैं उनका जो बारीक बीनी के साथ जायजा लिया है। तो हमने फैसला ये किया है कि कौंसलर का अभी तो मंशूर हमारे उम्मीदवार भी दे रहे हैं और सारे भाई हमारे दावा भी कर रहे हैं कि हमने कौंसलर जो है बनने के बाद काम करवाने हैं। लेकिन हमने एक चीज हमने पहले से प्लान बना के रखा हुआ है कि इंशाल्लाह ताला काउंसलरशिप जी। होते हैं। लेकिन फिर भी हमने कुछ ऐसे अपने प्रोग्राम बनाए हुए हैं कि हमने मिलजुल के सेक्टर्स की कुछ कमेटियां बनाई हैं। उसमें कुछ हमने NGOs के तावन से हमारे जो सबसे बड़ा एक मसला है कि जो जो आबादी में इजाफा हो रहा है, तो हमारा इधर सेक्टर F3 में 1 1.5 कनाल का प्लाट है जो डिस्पेंसरी के लिए मुख्तिस है। और वो 30 साल हो गए हैं कि वो प्लाट बिल्कुल खाली है। तो
हमने ये भी एक प्रोग्राम बनाया हुआ है कि इंशाल्लाह ताला इलेक्शन के फौरी बाद कुछ कमेटियां, कुछ डोनेट जो करेंगे लोग, हमें भाई वगैरह, तो हमने वहाँ पे एक डिस्पेंसरी बनानी है, क्योंकि आबादी में इजाफा दिन ब दिन जो जो ज्यादा हो रहा है, तो हमारे डीएचपी हॉस्पिटल में लोड बहुत बढ़ रहा है। तो जी ये जो डिस्पेंसरी बनेगी तो उसका न सिर्फ हमारी वार्ड के लोगों को फायदा होगा, बल्कि इर्द गिर्द हमारे जो बाकी सेक्टर्स और वार्ड हैं वो लोग भी इससे मुस्तफीद होंगे। इसके अलावा हमने हर इलेक्शन में जब हम एक वोट पोल करने जाते हैं, तो हमारा इधर प्राइमरी गर्ल्स स्कूल है सेक्टर जीवन का, जिसकी बिल्डिंग इंतहाई वो सीधा है, वो बहुत पुरानी बिल्डिंग है। और उसके इर्द गिर्द जब हम बड़ी बड़ी कोठियां देखते हैं तो हमें बहुत दुख होता है। उस पे भी हमने काफी हद तक वर्क किया हुआ है। कुछ फंड्स भी हम इकट्ठे कर रहे हैं। तो पहली तरजीह हमारी ये होगी कि उस नई बिल्डिंग जो है उसको तामीर किया जाए, और ताकि बच्चे जो हैं वो तालीम के जेवर से आरास्ता हो सकें। अनसर बशीर साहब, ये बताएं कि इस वक्त जितनी अपोजिशन जमातें हैं, जिसमें आपकी जमात भी शामिल है, वो ये चाहते हैं कि ये इलेक्शन मुलतवी हों, कि जो भी रीज़न हो। आप क्या समझते हैं कि ऐसे हालात में जब आपकी कंपेन मुकम्मल हो चुकी है, तमाम लोग जितने भी उम्मीदवार हैं, आखिरी दिनों में ये मैच जा रहा है, तो आप अगर मुलतवी हुए तो क्या समझते हैं कि ये मुलतवी होने चाहिए या इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए? आसफ भाई, सबसे पहले तो किसी सूरत भी ये बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी नहीं होने चाहिए, क्योंकि 31 साल के बाद लोगों में एक उम्मीद की किरण जागी है। लोग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी ले रहे हैं, और सबसे जो पॉजिटिव बात है वो ये है कि जो नौजवान की आदत है वो आगे आ रही है। दूसरा, आज पूरा दिन हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, बैरिस्टर साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, अपोजिशन हमारे जो पार्टी है उसकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें उन्होंने वाजिया तौर पर जिस तरह उन पर इल्जामात लगाए जा रहे हैं हमारी पार्टी पर कि वो बल्दियाती इंतखाबात नहीं चाहते, उन्होंने दो टोक अल्फाज में अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया है कि हम बल्दियाती इंतखाबात के हामी हैं। हम ठीक किसी सूरत भी बल्दियाती इंतखाबात का इल्तवा नहीं चाहते। ठीक। लेकिन उनका जो मेन पॉइंट है वो ये है कि फौज और रेंजर की निगरानी में इंतखाबात होने चाहिए। आसफ भाई, आप देखें जनरल इंतखाबात में भी इतनी कशीदगी होती है और हालात इतने खतरे में होते हैं, और जो बल्दियाती इंतखाबात हैं ये तो आपको पता है, एक एक घर में एक घर के अगर 4 भाई हैं तो उन चारों मुख्तलिफ जमातों में या उनका अपना एक तल्लक की बुनियाद पर मुख्तलिफ सपोर्ट करते हैं। तो ये एक मुश्किल इलेक्शन है, और बहुत मुश्किल इलेक्शन है। इसलिए हुकूमत की जानब से जो बार बार कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी के जो इंतजामात हैं, फोर्सेस के इंतजामात हैं, अगर वो बार बार अपना ऐसा कोई बयान जारी कर रहे हैं तो वो आवाम को बताएं, हमें बताएं कि क्या उन्होंने ऐसा लायामल तय किया है। क्योंकि आज़ाद कश्मीर की फोर्स भी टोटल 8 साढ़े 8 हज़ार है आसफ भाई। तो जी उसमें इस फोर्स पर आप किस तरह कह सकते हैं कि इलेक्शन ये हो सकते हैं। और दूसरा, चीफ जस्टिस आज़ाद कश्मीर ने वाजिया तौर पर ये इंस्ट्रक्शन दी हुई है कि आज़ाद कश्मीर में एक दिन इलेक्शन होगा, और हम भी इस चीज़ के हामी हैं कि आज़ाद कश्मीर में एक दिन ही इलेक्शन हो। क्योंकि मरला वाइज जो इलेक्शन का कहा जा रहा है तो वो डेफिनेटली वो इंतखाबात पर असरअंदाज होगा। इसलिए फौज और रेंजर की निगरानी में इलेक्शन होगा तो वो जो है वो सबके लिए काबिल कबूल भी होगा और पुरअमन होगा। ठीक हो गया कि एक दिन होने चाहिए और फौज और रेंजर्स की मौजूदगी में इलेक्शन होने चाहिए। ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। देखते हैं कि अगले जो हमारे मेहमान होंगे उनका इस बारे में क्या ख्याल है। आखिरी सवाल ये है कि आंसर, अगर आप अल्लाह करे कि काउंसलर मुंतखब हो जाएं, काउंसलर मुंतखब होकर जब आप वहाँ जाए तो मेयरशिप के लिए दो जो बड़ी पार्टियां हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो है वो बराबरी की सतह पर फैसला होने जा रहा है। आपका वोट इंतहाई कीमती है। दूसरी तरफ से आपको ये ऑफर दी जा रही है कि आप आए, हमारी जमात में शामिल हूँ, आपको मेयर बना दिया जाए। तो आप क्या करेंगे? जमात छोड़ देंगे? आसफ भाई, मेरी मुस्लिम लीग नून के साथ एक बड़ी पुरानी और नजरियाती वाबस्तगी है, और मैं हमेशा से मुस्लिम लीग नून की पॉलिसियों को पसंद करता रहा हूँ, और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में भी हमेशा मुस्लिम लीग नून ने अहम किरदार अदा किया है। तो बिल्कुल। मेरे लिए ये एजाज की बात है कि मैं मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इस इंतखाब में हिस्सा ले रहा हूँ।
मैं हमेशा जमात के साथ मेरी वाबस्तगी रहेगी। और मैं बेसिक अवामी खिदमत करने के लिए जो है वो इस सियासत में आया हूँ। तो पार्टी के अंदर रहकर पार्टी की पॉलिसियों को फॉलो करेंगे इंशाल्लाह ताला। इस तरह के किसी भी जो काम में हम नहीं पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया अंसर बशीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। नाजरीन, इंतखाबात में एक बात का ख़ास ख्याल रखें कि एक दूसरे की इज़्ज़त व नफ्स जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। इलेक्शन चंद दिन आएंगे और चले जाएंगे, आप लोगों ने, हम लोगों ने एक ही जगह रहना है। एक दूसरे के साथ इलेक्शन की बुनियाद पर नाराज़गियाँ न करें और ऐसे उम्मीदवारान का इंतखाब करें जो आपके लिए, इलाका के लिए, कौम के लिए बेहतर साबित हों, जिनका कोई विजन हो। हमारे चैनल को देखते रहिए, यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। इसी तरह फेसबुक पर भी इंशाल्लाह नए मेहमान के साथ बहुत जल्द मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया।